रात के 12:30 बज रहे थे। फिजा में अजीब सा सुकूत तारी था, जैसे कायनात ने सांस रोक रखी हो। दरख्तों की शाखें हल्की हुआ के साथ सरसरा रही थीं और कमरे के बाहर हर चीज बेजान सी महसूस हो रही थी। उमैर अपने कमरे में बैठा चुपचाप पढ़ाई कर रहा था जब अचानक इसे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। एक लम्हे को तो वो समझा कि वहम है, लेकिन आवाज बिल्कुल वाज़ेह थी। ठक 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 ठक। उमैर चौंक गया। इसके माथे पर पसीना आ गया। ये तीसरी रात थी जब बिल्कुल इसी वक्त दरवाजे पर कोई दस्तक देता था, और जब भी वो दरवाजा खोलता बाहर कोई ना होता। लेकिन पिछली रात इसने एक साया वाज़ेह तौर पर देखा था। एक लंबा सा कद, काली चादर ओढ़े हुए और निकाब में छुपा चेहरा। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा खौफनाक थी वो थी उसकी आंखें, खून की तरह सुर्ख और चमकती हुई। इस रात उमैर ने फैसला किया कि वो दरवाजा नहीं खोलेगा। वो आहिस्तगी से उठा, कमरे की लाइट बंद की और पर्दे के पीछे छप गया। दस्तक दोबारा हुई, इस बार ज्यादा शिद्दत के साथ। ठक ठक ठक। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने धीरे से पर्दा हटाया और बाहर झांका। गेट के सामने वही निकाब पोश खड़ा था। इसकी आंखें किसी जलते हुए अंगारे की मानिंद चमक रही थीं और वो कैमरे आ गेट की तरफ नहीं बल्कि सीधा उमैर के कमरे की खिड़की की तरफ देख रहा था। उमैर की चीख निकलते निकलते रह गई। इसने फौरन पर्दा बंद कर दिया और दीवार के साथ लगकर बैठ गया। अगली सुबह उमैर को एक अजीब और गरीब ख्वाब आया। इसने खुद को एक पुराने वीरान कब्रिस्तान में पाया जहां खुश्क दरख्त और धुंध छाए हुए थे। अचानक वही निकाब पोश नमूदार हुआ और आहिस्ता आवाज में बोला, मेरी बात सुनो, तुम्हें सच जाना होगा। उमैर हड़बड़ा कर उठा और फौरन नानी के पास जा पहुंचा। इसने ख्वाब का जिक्र किया तो नानी एकदम साकित हो गईं। उनके लब थर थर्रा रहे थे। नानी ने धीमी आवाज में कहा, ये जिसकी तुम बात कर रहे हो ये तो तुम्हारे मामू जुबैर के कातिल का हुलिया है। वो कभी पकड़ा नहीं गया। बात सुनकर उमैर का दिल मजीद बेचैन हो गया। इसने पुरानी फाइलें और कागजात खंगालने शुरू किए। कई पुराने अखबार और रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद इसे एक शख्स का जिक्र मिला, रिजवान उर्फ निकाब पोश, एक नफ्सियाती मरीज जो समझता था कि लोग इसका पीछा कर रहे हैं। इसी वहम में इसने जुबैर को कत्ल कर दिया था। मगर हैरत की बात यह थी कि फाइल के मुताबिक रिजवान 7 साल पहले पागल खाने में दम तोड़ चुका था। तो ये कौन था जो हर रात आकर दरवाजे पर खड़ा होता था? चौथी रात उमैर ने फैसला किया कि वो कैमरा ऑन रखेगा और हर चीज रिकॉर्ड करेगा। रात को ठीक 12:30 बजे फिर वही दस्तक हुई। इस बार गेट खुद ब खुद खिल गया और वही निकाब पोश आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ता दिखाई दिया। कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन जब सुबह उमैर ने फुटेज चेक की, इसका दिल दहल गया। वीडियो में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, ना दरवाजा खुला ना कोई आया। बस एक आवाज सुनाई दी, सच जाना है तो मुझे पहचानो। ये सब अब हद से ज्यादा हो चुका था। उमैर की ज़हनी हालत बिगड़ने लगी। इसे हर जगह वो निकाब पोश दिखाई देता। इसने एक नफ्सियाती माहिर से राब्ता किया। डॉक्टर ने हिप्नोटिज्म के जरिए इसके लाशूर तक रसाई हासिल की और वहाँ एक चौंका देने वाला इंकिशाफ हुआ। उमैर ने बेसाख्ता कहा, मैंने खुद जुबैर मामू को धक्का दिया था। हम दोनों में झगड़ा हुआ था और वो सीढ़ियों से गिरकर मर गए। मैं डर गया था। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। डॉक्टर ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। अब हकीकत सामने आ चुकी थी। निकाब पोश दरअसल उमैर का अपना ज़मीर था जो इसे हर रात हर लम्हा इसके गुनाह का एहसास दिलाने आता था। वो सुर्ख आंखें इसके अपने ज़मीर का गुस्सा थीं और वो दस्तकें इसकी रूह का बोझ। अगले दिन उमैर खुद थाने गया और सब कुछ कबूल कर लिया। अदालत ने कम उम्री के बाइस इसे कम सजा दी, लेकिन वो अंदर से कभी आजाद ना हो सका। जेल की रातों में जब सब कैदी सो जाते तब भी एक निकाब पोश उसकी कोठरी के बाहर हर बार वही जुमला दोहराता, अब भी देर नहीं हुई, मुआफी मांग।